क्या कर रहे हैं? आज मैं ये बात जिम्मेदारी से कह रहा हूं, इनको न इस मुल्क से मोहब्बत है, न इस मुल्क की आवाम से मोहब्बत है, न मुल्क के बेरोजगारों को रोजगार देने की फिक्र है, न इनको इस मुल्क में महंगाई कम करने की दिलचस्पी है। इनको सिर्फ अगर दिलचस्पी है तो क्या है? हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, और कुछ नहीं। यही लड़ाना है। कभी हिजाब की बात करो तो कभी दाढ़ी की बात करो, कभी टोपी की बात करो तो कभी अजान को बंद करने की बात करो, कभी बी बैन की बात करो तो कभी सीए की बात करो, कभी कहते हैं कि बांग्लादेशी आ गए, इनको निकालना है। बस यही है, कभी सीए, कभी एनआरसी और आज एसआईआर। और क्या है बताइए, बताओ, आप खुद बताइए। आज अफसोस कि मैं कहूंगा कि ये आलम है कि कोई इनसे सवाल नहीं कर सकता, कोई इनसे पूछ नहीं सकता, कोई इनसे जवाब तलब नहीं कर सकता। ऐसे इन हालात में अगर इस मुल्क में खड़े होकर इनकी आंखों में आंखें डालकर अगर कोई सवाल कर रहा है तो वह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, जो इनसे डरती या घबराती नहीं है। हम किसी से न डरते हैं न घबराते हैं। अगर मैं आज यहां खड़ा हूं तो एक हिंदुस्तानी की हैसियत से खड़ा हूं। मुझे हिंदुस्तानी होने पर नाज है, मुझे हिंदुस्तानी होने पर नाज है। तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कलमा पढ़ने पर फख्र भी है। मैं हिंदुस्तानी हूं, नाज करता हूं, मुसलमान हूं, फख्र से कहूंगा कि मुसलमान। ये मुल्क न मेरे बाप की जागीर है, न किसी और के बाप की जागीर है। ये मुल्क सर पे टोपी पहनने वाले का भी उतना ही है जितना ये मुल्क माथे पे तिलक लगाने वाले का है। ये मुल्क बुर्का हिजाब करने वाली का भी उतना ही है जितना नरेंद्र मोदी की बीवी का है। खैर वो अलग बात है, नहीं मालूम, आपको भी नहीं मालूम, मुझे भी नहीं मालूम। समझ गए क्या? तो मैं बताना ये चाह रहा हूं, डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। अरे हमारी तारीफ है कि हम किसी से कभी डरे नहीं, घबराए नहीं। तो ब्लैक की शक्ल में कितने आए होंगे अंदाजा लगाओ। फिर इनो ईमानदार, मैं गरीब का बच्चा, मैं स्टेशन पे बंडी में चाय बेचता था, मैं कभी कड़क चाय नरम चाय बेचता था, मैं फकीर सोना दाना चले गया। हाँ? क्या फकीर है? अल्लाह हर चाय वाले के नसीब और किस्मत को ऐसे ही चमका दे। क्या नसीब है? अरे आप बताओ, कभी चौकीदार बन गए तो कभी बोलते हैं बंडी पे पकोड़े बेच लो, कभी गरीबों का दिल जीतना है तो बोलते मैं गरीब था, तेरा बाप गरीब था। अरे ये नगरी तो दिलीप साहब की नगरी, अमिताभ बच्चन की नगरी, राजेश खन्ना की नगरी, शाहरुख खान की नगरी, मगर कहूंगा सब पीछे, सबसे आगे मोदी। एक्टिंग के क्लासेस तो इनसे सीखना है। आप बताइए, अरे आखिर ये पैसा कहां से आया, क्यों दिया? नहीं,
मैंने गौ रक्षकों की बात की। अरे आज भी हिंदुस्तान बहुत ज्यादा बीफ एक्सपोर्ट कर रहा है। दुनिया को हिंदुस्तान से बीफ जाएगा, हिंदुस्तानी बीफ नहीं खाना। आओ बताओ क्या मजाक है। इंडिया के बीफ के एक्सपोर्टर्स बड़े बड़े क्या मुसलमान हैं? नहीं नहीं नहीं, मैं बोलता हूं अमित शाह साहब जैन हैं, सबसे बड़े बीफ एक्सपोर्टर जैन हैं। आप बताओ, इसलिए कह रहा हूं, अरे गौ रक्षकों इसको देखो भाई, हसाईवाड़ा के हमारे कुरैशी ब्रादरों की फिक्र मत करो, वो जैन की फिक्र करो जो हिंदुस्तान से सारी दुनिया को भी भेज रहा है और खिला रहा है, उनको रोको। क्या मेरी बात गलत है? अब यही है ना, ये बात कोई नहीं बोलता, ये बात सिर्फ हम बोल सकते हैं, क्योंकि हम डरते या घबराते नहीं हैं। बहरहाल वक्त और हालत नाजुक है, मेरी बात को समझो, खुदारा समझो। एक मारवाड़ी तबके की औरत राजस्थान में भी अपना घूंघट ऐसे डालती है, ऐसा पकड़ती है और चलती है, और एक मुसलमान औरत लड़की भी हिजाब पहनती है। लेकिन आपने देखा कि किस तरीके से बिहार के चीफ मिनिस्टर ने हमारी बहन, हमारी मां, हमारे बेटी के हिजाब को खींचा। लेकिन अफसोस आज कोई नहीं। खुदारा समझो, मसाजिदें शहीद हो रही हैं, शरीयत का खात्मा हो रहा है, अज़ान को बंद करने की बात है, हिजाब को खींचा जा रहा है। खुदारा अगर तुम नहीं उठोगे तो आने वाली नस्ल तुमको माफ नहीं करेगी। हम आने वाली नस्ल को क्या देकर जा रहे हैं? खुदारा गौर करो, मैंने तो अपना हक अदा कर दिया, अब आप जाने अल्लाह जाने। दुनिया में तो ये कहा, कल मैदान हश्र में जब मुलाकात होगी तो अल्लाह के सामने तुम्हारा दामन पकड़ के बोलूंगा, क्या अल्लाह, मैंने इन लोगों को जाकर बताया था कि ये वक्त गफलत में रहने का नहीं, बेदार होने का था। मैंने तो अपना हक अदा कर दिया था अल्लाह, अब आपको अदा करना है अपना हक। कब 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 कब? अरे जोर से बोलो, और जोर से बोलो। क्या? 15 15 15 15 15 15 15 15 15 जनवरी को आसमान में सिर्फ पतंग 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 रहेगी, बस झुकाना है और खींचना है। एएचएन न्यूज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके।